और टू स्टार्ट SIP टू 1 करोड़। ओके, तो भी के टाइम में जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर लाइक अंकुर वारिको, पुष्कर राज ठाकुर, सागर सिन्हा, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं इस टॉपिक पर वीडियोज बना रहे हैं, जहाँ पे लोग बताते हैं कि आप 500 रुपए महीने का SIP करो और 10 साल बाद करोड़पति बन जाओ। और इन लोगों के वीडियोजों में मिलियनों में व्यूज भी आते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँ SIP एक स्कैम है, वो आप नहीं मानेंगे और आप मुझे ही कमेंट में गाली देंगे। लेकिन डोंट वरी, मैं आप लोग को ये आगे वीडियोज में प्रूव करके बताऊंगा ये स्कैम है या नहीं। अगर ये एक्चुअली में संभव है तो आप लोग भी इसे किस तरह से स्टार्ट करके करोड़पति बन सकते हो। तो आप लोग को आज की इस वीडियोज में SIP से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर होने वाला है और आप लोग को इसे बेसिक से स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए इस वीडियोज को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। और इसमें से जो थर्ड वाला पार्ट है आप लोग को इसमें पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा ये SIP स्कैम है या नहीं। तो आप लोग वीडियोज को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों अभी के टाइम में जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर इस टॉपिक पर वीडियोज बना रहे हैं, मैंने इन सारे वीडियोज को एनालाइज करके देखा तो कोई भी ये लाइव प्रूफ नहीं दिखा रहे हैं। ये सब सिर्फ SIP कैलकुलेटर को ओपन करके कैलकुलेट करके बता रहे हैं। पहले आप लोग कुछ वीडियो क्लिप को देखो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जितने भी लोग हैं ये सारे वीडियोज में एक ही चीज बता रहे हैं, जहाँ पे ये म्यूचुअल फंड के 10 साल के चार्ट को ओपन करके एनालाइज करके बता रहे हैं ये आपको मिनिमम 10 साल बाद 12% 15% तक रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे आपको 12% रिटर्न मिलेगा। और अभी के टाइम में किसी ने भी लाइव प्रूफ विड्रॉल करके नहीं दिखाया है, वो सिर्फ चार्ट को एनालाइज करके बताए हैं। तो आप लोग को इससे ज्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि भी आप लोग लेटेस्ट में सहारा वाला तो देखा ही होगा, जहाँ पे लोगों का लाखों रुपए डूब गया। इनमें अधिकतर मिडिल क्लास लोगों का पैसा था। इसे देखने के बाद आप लोग को भी SIP से डर लगता होगा। तो अब सवाल उठता है कि आप लोग को SIP स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए जानते हैं स्टेप्स नंबर 1, टाइम लॉक रूल। सबसे पहले आप लोग रूल को समझो। इसे अभी के टाइम में बड़े बड़े इन्वेस्टर भी फॉलो करते हैं। अगर आप SIP स्टार्ट कर रहे हो तो आप मिनिमम 5 साल भूल जाओ ये आपका पैसा है और अब 5 साल तक कुछ भी छेड़छाड़ मत करो। सिर्फ आप पैसा डालो और 1 भी रुपये मत निकालो, क्योंकि SIP का मैजिक तभी स्टार्ट होता है जब मार्केट क्रैश होता है। क्रैश में आपको सेम SIP के पैसे से ज्यादा यूनिट बाय होती है और जब मार्केट एक लॉन्ग टाइम के बाद वापस ऊपर जाती है तो आपका वही यूनिट बहुत बड़ा प्रॉफिट रॉकेट बन जाती है। बट यहाँ पे 90% लोग फेल हो जाते हैं। जैसे ही मार्केट क्रैश होने लगता है तो लोग SIP ही बंद कर देते हैं और फिर बोलते हैं SIP तो स्कैम है। तो आपको स्टार्टिंग में कॉमन सा मिस्टेक नहीं करना है। स्टेप्स 2, SIP इंक्रीज फॉर्मूला। दोस्तों भी के टाइम में जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो एक सीक्रेट फॉर्मूला को हमेशा फॉलो करते हैं। तो आपको नहीं पता वो सिर्फ SIP ही नहीं करते बल्कि वो SIP को ग्रो भी करते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को इस एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप भी महीने के 5000 रुपए SIP कर रहे हो और अगर आप लोग उसी SIP को 1 महीने बाद 5500 रुपए कर देते हो, ओनली आपको 10% इंक्रीज करना है, तो आपका सालाना 6000 से बढ़कर 6600 हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको यही सिंपल चीज को फॉलो करना है। और इसी चीज को बड़े बड़े इन्वेस्टर भी फॉलो करते हैं, क्योंकि SIP का रियल पावर अमाउंट में नहीं होता बल्कि इंक्रीजमेंट में होता है। क्योंकि अभी के टाइम में जिसने भी इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए हैं उन्हें मार्केट गिरने टाइम कोई भी डर नहीं लगता। तो जब आपका हर एक साल सैलरी बढ़ता है तो आपको हर एक साल SIP को भी इंक्रीज करना है। अब स्टेप 3, आपको ही सुनकर आपका दिमाग ही हिल जाएगा, क्योंकि यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं और आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा ये SIP स्कैम है या नहीं। फंड सिलेक्शन रूल। अभी के टाइम में सबसे बड़ा स्कैम यहीं पे होता है, क्योंकि स्कैम SIP का नहीं होता बल्कि फंड का होता है। अभी के टाइम में बहुत सारे लोग जो रॉन्ग फंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, यूट्यूब में 2-4 वीडियोस को देखने के बाद उनको लगता है कि हम 1 से 2 दिन में करोड़पति बन जाएंगे और जो भी कंपनी 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया है आप उसी में इन्वेस्ट करने लगते हो, जो सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अभी के टाइम में जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ये गलती कभी नहीं करते और इसी कारण से आप लोग फेल होते हो। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसे फंड को कभी भी सिलेक्ट नहीं करते, वो ऐसे फंड को सिलेक्ट करते हैं जो एक लॉन्ग टाइम से चला रहा हो और एक लॉन्ग टाइम में 10 से 15% तक इंटरेस्ट दिया हो। यहीं पे सबसे बड़ा स्कैम होता है और आप इसी चीज को स्टार्टिंग में बिना सोचे समझे SIP स्टार्ट कर देते हो और आपका एक लॉन्ग टाइम के बाद सारा पैसा यहाँ पे डूब जाता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो ये 3 चीज को हमेशा चेक करते हैं। पहला एक्सपेंस रेशियो, सेकंड फंड का 5 से 10 साल में रिकॉर्ड कैसा है, थर्ड कंसिस्टेंसी यानी कि हर साल स्टेबल परफॉर्मेंस कर रही है या नहीं। क्योंकि अभी के टाइम में जितने भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो कभी भी 1 साल रिटर्न देखकर SIP स्टार्ट नहीं करते, बल्कि वो 3 से 4 फंड को डाइवर्सिफाई करके देखते हैं, उसे प्रॉपर एनालाइज करते हैं इसमें कितना रिटर्न दे रहा है और इस फंड का वैल्यूएशन क्या है। और आप लोग यही गलती के कारण SIP को स्कैम बोलते हो, क्योंकि SIP एक लॉन्ग टर्म फॉर्मूला है और आपको यही स्टेप्स 3 जो आपको लॉसेस से बचाता है। तो दोस्तों SIP कोई स्कैम नहीं है बल्कि स्कैम लोगों का माइंडसेट है और गलत स्ट्रेटेजी है। अगर आप लोग भी ये 3 रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हो तो आप भी SIP में कभी भी बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि आपको SIP एक लॉन्ग टाइम के बाद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो अब आप कमेंट में बताओ कि आप SIP कब स्टार्ट कर रहे हो। एंड अगर आप लोग भी ब्लॉगिंग एक लॉन्ग टाइम से लिख रहे हो और आपको ब्लॉगिंग में कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, एंड अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि आप लोग किस तरह से कम टाइम में अच्छे ब्लॉग्स लिख सकते हो, तो आप लोग स्क्रीन में दिख रहे वीडियोज पर टैप कीजिए। मैं आप लोग से डायरेक्ट मिलता हूँ उसी वीडियोज में।